पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 27 लोगों की पहचान की, जिन पर शाइस्ता को फरार होने से लेकर छिपने तक में समय समय पर मदद करने और जरूरत पड़ने पर पैसे देने का आरोप है। शाइस्ता के मददगारों में अशरफ का साला सद्दाम, अतीक की बहन आयशा नूरी और अतीक की बहन के दामाद खालिद जफर समेत 27 लोग शामिल हैं, जिनमें 7 वकील हैं। इनमें खालिद जफर के घर पर ईडी की छापेमारी भी हो चुकी है। 50,000 की इनामी शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार छापे मार रही है और सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में उसे मदद पहुंचाने वालों का पता चला। उधर अतीक अहमद की काली कमाई पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच में अतीक गैंग की 20 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का पता चला, जिनके जरिए अतीक अहमद और उसके करीबी काली कमाई को सफेद करने में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी कंपनियों को मुंबई और कोलकाता में रजिस्टर्ड कराया गया, जिनमें वसूली और जमीन के कारोबार से जुटाए गए पैसे लगाए गए थे, जिनसे जुड़े सबूत अतीक के ठिकाने पर हुई छापेमारी में मिले। जिसके बाद ईडी ने अतीक गैंग से जुड़ी इन संपत्तियों के दस्तावेज कई शहरों से मंगवाए। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों को अतीक और उसके गिरोह के पास 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का अनुमान है। उधर उमेश पाल हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल शूटआउट को ऑपरेशन जानू नाम दिया था और 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर से एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को चकिया इलाके में पार्टी भी की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश ने पूछताछ में बताया कि 23 फरवरी की रात शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटरों ने पार्टी की थी। रात भर मनाए गए जश्न के बाद अगले दिन यानी 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया था। असद अहमद और उसके नाबालिग भाई के मोबाइल चैट से मिली जानकारी के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। राकेश ने भी पुलिस पूछताछ में इसका दावा किया था। अतीक अहमद का नाबालिग बेटा और वो खुद पार्टी का सामान लेने के लिए बाजार गए थे और उन्हें असद की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है। यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन शुरू हो गया। 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर विभाग ने पहला नोटिस जारी किया, जो मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में भेजा गया, जिसमें गाजीपुर की बेनामी संपत्ति पर उससे सवाल पूछे गए, जिनका जवाब मिलने के बाद लखनऊ की बेनामी यूनिट कोर्ट से आयकर विभाग पूछताछ की इजाजत मांगेगा। इस मामले में पहला नोटिस है जिसमें उससे गाजीपुर की 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो गणेश दत्त मिश्रा नाम के एक आदमी ने 1 करोड़ 29 लाख में खरीदी थी। लेकिन आयकर विभाग को जांच में पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा की आमदनी बेहद कम है और वो इतनी मोटी रकम प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च नहीं कर सकता था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। तो पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा ने प्रॉपर्टी के लिए जिस कंपनी से लोन लिया था उसमें मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। और आयकर विभाग के मुताबिक इस कंपनी में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे गाजीपुर की बेनामी प्रॉपर्टी मुख्तार के होने का पता चला। इसलिए आयकर विभाग ने इस नोटिस में पूछा कि जिन पैसों से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई उसका स्रोत क्या था। साथ ही गणेश मिश्रा से कनेक्शन पर भी उससे सवाल पूछे गए, जिनका जवाब मुख्तार अंसारी को 1 हफ्ते में देना है। और अगर उस जवाब से आयकर विभाग संतुष्ट नहीं हुआ तो उसकी गाजीपुर की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुख्तार अंसारी से आयकर विभाग को 23 प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ करनी है। और इधर पंजाब सरकार ने ऑपरेशन अमृतपाल से जुड़ी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो फरार होने के बाद विदेशी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था।